एक तो होते हैं धर्म और एक होता है परम धर्म। जैसे एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्मपत्नी। दो प्रकार की पत्नियां होती हैं। पति भी दो प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है। एक तो होते हैं पति और एक होते हैं पति परमेश्वर। तो धर्म का भी दो रूप बताया गया है। एक होता है साधारण रूप से धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। सुनने से ही पता चल रहा है कि धर्म थोड़ी नीचे कैटेगरी वाला है, हम आप उसे कर सकते हैं और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन परम धर्म जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब दोनों में अंतर क्या है? जैसे पत्नी होती है, धर्म पत्नी होती है, तो दोनों में अंतर क्या है आप लोग बताओ तो। पत्नी वो जो माया के और परिवार को पति को ले जाकर घुसाने लगे, मार्केट में शॉपिंग कराने के लिए बार बार ये लेना वो लेना आदि मोह माया के जो चक्कर में पड़े रहते हैं, उसे साधारण रूप से पत्नी माना गया। और पत्नी का दूसरा रूप धर्म पत्नी, जिसे माना गया है सब्र है, उनके पास सब कुछ है और सब कुछ होने के बाद भी जो अपने पति परमेश्वर को, अपने बाल गोपाल को, अपने माता पिता स्वरूप सास ससुर को, अपने भाई बंधु को, अपने आसपास रहने वाले जीवों को सब चीज से छुड़वा करके भगवान की भक्ति के मार्ग तक ले जाए, वो होती है धर्म पत्नी। वैसे ही धर्म और परम धर्म, धर्म का रूप है हम जो भी कार्य करें। जैसे हम आप सभी जितने भी जीव हैं, हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, पैसा लाते हैं, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। देखो धर्म, बिना धर्म के परम धर्म की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। कैसे? आपके पास धन नहीं होगा तो यज्ञ कैसे कराओगे, है ना? तो हम जो भी कार्य अपने घर परिवार, पत्नी पुत्र शरीर आदि के वैभव को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसे कहा जाता है धर्म। और परम धर्म उसे कहा जाता है कि जिस क्रिया से, जिस वस्तु से आपका शरीर पुष्ट ना हो, शरीर को ना कुछ शांति मिले, ना कुछ सुख मिले, ना परिवार के लोगों को सुख मिले, ना ही तो आपका घर चकाचक रहे। घर से विमुख, शरीर से विमुख, परिवार से जो विमुख की प्राप्ति होती है वो है परम धर्म। और आप जिस स्थान में अभी बैठे हो, यह है परम धर्म के लक्षण वाले स्थान। क्योंकि धर्म वाले अगर लक्षण होते तो आप अभी यहाँ नहीं, घर में बैठे रहे। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? कहती है परम धर्म को बढ़ाती है। जीव जो है परिवार में फंसा हुआ है, घर में फंसा हुआ है, माया में बंधा हुआ है, परिवार से जकड़ा हुआ है। तो परम धर्म श्रीमद् भागवत का स्वरूप मान करके, यही भागवत स्वरूप परम धर्म जो है मानव के धर्म को हटा करके परम धर्म की ओर उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। आप एक बार भागवत सुने, आपको भगवान के प्रति मन थोड़ा लगा, दूसरी बार सुने आपका मन थोड़ा और ज्यादा लगा, तीसरी बार सुने तो मन ऐसे धीरे धीरे करके भागवत जितने बार श्रवण करो तो परम धर्म की जो प्राप्ति है उतनी ही बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे भगवान के प्रति आपका धर्म बढ़ता जाएगा, परम धर्म के प्रति आप आसक्त होते जाओ, धीरे धीरे करते करते जो सच्चे भक्त होते हैं उनका धर्म धीरे धीरे करके कटता जाता है। अब देखो आप लोगों ने देखा भी होगा कितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, संत हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले ही थे, आज भी है। जैसे जैसे वो परम धर्म भगवान बांके बिहारी भगवत जी के श्री चरणों में आगे बढ़ते रहे, उनका धर्म छूटता गया, कहीं परिवार से, कहीं धन के रूप से, तो कहीं अपने शारीरिक रूप से। परम धर्म का ज्ञान जिस जीव को हो जाता है कि सच में जीवन का मेन उद्देश्य, अंतिम छोर, अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, तो वो ये नहीं देखता कि मेरा सुख, मेरा जो शरीर है कितना सुखी है। आप उसे कड़ी धूप में बिठा करके भगवत धाम तक ले जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ना तो उसे शरीर की चिंता, ना तो परिवार के लोगों की चिंता, और ना ही घर द्वार धन की चिंता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अंत में भैया ये सब काम आने वाला नहीं है। इसीलिए जो अंतिम में काम आने वाला है, जो परम धर्म की ओर ले जाए, ऐसे श्रीमद् भागवत जी का आश्रय हम भी बारंबार ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जाकर के हमारे जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो आत्मा है, हे नाथ आपसे जुड़ी रहे। इसीलिए तो भैया जिसको अपने शरीर की चिंता नहीं रहती, एक इंसान को देखना, आप वृंदावन ले जाओ, जो धर्म के प्रति जुड़े रहेंगे वो वहाँ वृंदावन जाने के बाद भी बार बार घर में फोन लगाते रहेंगे और क्या कहेंगे, काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, बाल गोपाल सब ठीक से है कि नहीं। अरे क्या बताऊं, यहाँ तो इतनी गर्मी है, मैं धूप में तक खड़ा नहीं हो पाऊं। तो वो अभी परम धर्म की सीढ़ी में नहीं चढ़ा है, जो परम धर्म की सीढ़ी में चल जाता है। आप चले जाओ वृंदावन, गोवर्धन जी में, श्री गिरिराज जी में कड़ी धूप में रोज नित्य प्रति लोग ऐसे ही पौड़े पौड़े गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है परम धर्म। वो ये नहीं देखते कि हमारा शरीर जो है कितना तपायमान हो रहा है, शरीर को कितना दुख मिल रहा है। उसका ध्यान ये नहीं रहता कि गांव में, शहर में, नगर में मेरी काम, मेरे जो कंपनियां हैं, घर परिवार, बाल गोपाल कैसे चल रहे हैं। तो परम धर्म वो जो भगवान तक ले जाए, और धर्म वो जो परिवार तक ले जाए। तो ऐसे धर्म और परम धर्म दोनों का व्याख्यान किए, यही है धर्माः प्रजोति कैतवो अत्रो परमो। तो भागवत जी के प्रथम लक्षण है स्व अध्ययन। और देखो जीवन में दो काम बहुत ज्यादा कठिन है। कौन कौन से? एक होता है स्व अध्ययन, स्वयं से अध्ययन करके लोगों तक बताना, और दूसरा होता है जो आप लोग कर रहे हैं। कैसा? हाथ में उंगली रख करके दूसरे की बातों को सुनना। दूसरे की बातों को सुनना भी कोई बहुत बड़ा काम से कम नहीं है, चूंकि ये भगवान की कथा है, इसीलिए आपको एक नहीं, दो नहीं, हजारों बार भी सुनाई जाए तो आपके लिए कम है। और वही परिवार की बात हो तो क्या, ये तो वही बात को नित्य प्रति अपने घर की ही बातें करते रहते हैं। तो दो चीज बहुत कठिन है, एक है स्वयं से अध्ययन, और दूसरे है हाथ में, मुंह में हाथ रख करके दूसरे की बातों को सुनना। लेकिन यहाँ इस कथा को व्यक्ति शांति पूर्वक इसीलिए श्रवण कर पाते हैं क्योंकि यहाँ घर परिवार, मानव कल्याण आदि की चर्चा नहीं, यहाँ पर वो गाथा गाई जाती है कि आपको इन सब से परे जो उत्तम स्थान है वहां तक पहुंचने की सीढ़ी का मार्ग है। और हर जीव चाहता है